बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, तमाम परेशानी से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी आज किचन एक्सपर्ट खाना में आज हम बनाने वाले हैं शाही चिकन। स्पेशल शाही चिकन है जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है और बहुत आसान रेसिपी है। थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करने से अगर खाना अच्छा बन जाता है तो उसमें कोई जायका नहीं है। ठीक है, तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, हमने ली है 1 किलो चिकन। ठीक है, 1 किलो चिकन हमने ले लिए और कुछ हमने लिए हैं टमाटर। अच्छा देखें, फुल रेड टमाटर नहीं लिए मैंने, 2 रेड है, तो इसमें 4 कच्चे पक्के से टमाटर होते हैं ना, वो लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप रेड लेंगे तो मीठा खाना बनता है। ठीक है, ये टमाटर ले लिए हैं। ये प्याज देख लें, प्याज हमने लिए छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये 5 अदद ले लें, 6 अदद ले लें। ज़्यादा छोटी है तो 6 ले लें, वरना 5 अदद प्याज ले लें। 1 पाव दही ले लिए। ठीक है, 1 पाव दही लिए। अच्छा ये देखें, ये है कुछ ड्राई मसाले जो है, बता दूँ आपको क्या क्या है। इसके अंदर मैंने लिए 1 टेबल स्पून तिल लिए हैं, 1 टेबल स्पून तिल लिए हैं। 7-8 बादाम ले लें और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। ये जायफल जवित्री है। ठीक है, और ये है एक तेज़पत्ता। 1 टीस्पून मैंने भर के काली मिर्च और लौंग की ली है और 1 टीस्पून हमने ली है छोटी इलायची, जो कि बहुत ही अच्छा जायका देती है चिकन में। ठीक है, और ये हमने 2 फूल लिए हैं बादियान के, और ये हमने लिए हैं 5 मगज़। और मैं भी एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने लिए खसखस, जो कि मैंने धो के साफ़ करके भिगो दी थी 1-2 घंटे पहले। ठीक है, तो ये जो मसाले हैं इसको हम पहले कर लेंगे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट। ठीक है, देखिए जायफल जवित्री हटा देते हैं और बाकी सारे जो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। बस देखें इतना ड्राई रोस्ट करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना, कि हल्का सा इसका जो है नमी ख़त्म हो जाए, पीसने में आसानी हो। कलर चेंज नहीं करना है। बस ये मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए प्याज को जो है हम बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे, हाथ से या मशीन से, जैसा भी कर लेंगे। ये मेरा आपको बिल्कुल पीला नज़र आ रहा है ना, इस पर अभी ये हल्दी मैंने इस पर की थी, तो वो हल्दी का कलर चढ़ गया है, और ये कच्ची हल्दी थी, इसका कलर उतरना आसान नहीं है, इसलिए येलो कलर का ही रहेगा ये। ये देखें प्याज हमारी चॉप हो गई है, अब हम इसको लाल करने रखते हैं। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल 1 कप के करीब ले लें, क्योंकि कम ऑयल होगा तो खाने में रौनक नहीं आएगी ऊपर। ठीक है, 1 कप ऑयल ले लिया हमने। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। अगर हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो चेक कर लेते हैं, अभी गर्म नहीं हुआ, गर्म हो तो हम इसमें प्याज डालते हैं, और जब तक प्याज ब्राउन होगी तब तक हम अपने ड्राई जो रोस्ट हमने मसाले किए हैं उसको हम पीस लेंगे। खस के अलग पीसेंगे और वो अलग पीसेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। इसमें जब तक हमारी प्याज फ्राई होगी तब तक मैं ये सारे मसालों को ग्राइंड कर लेती हूँ और खस को। ये देखें चिकन वो प्याज हमने रेड करके निकाल लिए, और ये देखें ऐसी प्याज होनी चाहिए, बिल्कुल गोल्डन कलर। ये देखें आवाज़ आ रही है। अभी ये भी निकाली है, तो ये ज़रा जब थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी प्याज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तेल गरम है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी चिकन।
देखिए अब चिकन का कलर हमारा चेंज हो गया है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भर के, बहुत ज़्यादा फुल भर के, लेकिन कम भर के लेंगे, 2 टेबल स्पून चाहिए। इसको 2 मिनट भूनेंगे, और जब ये 2 मिनट जब चिकन भून जाएगी तो फिर उसके बाद हम दूसरा डालेंगे। ये देखें टमाटर को मैंने पीस लिया था, इसको हम फाइन पेस्ट बना के टमाटर का डाल देंगे। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी, ये डालेंगे कुटा हुआ धनिया 1, और 2 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया डाल दिया हमने, ठीक है। और मिर्च डालेंगे हम ये 1/2 टेबल स्पून, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून। और नमक डालेंगे हस्बे जायका, मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही हैं, थोड़ी सी मिर्चें मैं और डाल दी थी ज़रा सी, बस इतनी सी, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, ये देखें पेस्ट हमने पीस के रखा था ना, ये सारा खसखस और वो ड्राई फ्रूट वगैरह का गरम मसाला सब हमने एक साथ पीस लिया है, और इसको पीसने के बाद सब इसमें शामिल कर देंगे। देखें इसमें अभी से कितना आपको मसाला नज़र आ रहा है ना, तो अभी इसके अंदर प्याज डलेगी, दही डलेगी, तो कितना ये ज़बरदस्त इसका मसाला बहुत ज़्यादा होगा, जितनी बोटियाँ होंगी आराम से पूरा होगा, और खुशबू इसकी बहुत प्यारी सी आ रही है अभी से। अच्छा अब ये इसको हम पकाएंगे अभी 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद क्या करना है फिर बताते हैं। देखें अब इसके अंदर हम डाल देंगे दही, पूरी 1 पाव दही ले ली है मैंने। अच्छा ये देखें प्याज जो है ना, ये प्याज देखिए इसी तरह की गोल्डन कीजिएगा, आवाज़ देख रहे, मशीन में डाल के बिल्कुल भी मत पीसिएगा इसको, ग्राइंडर में डाल के भी मत पीसिएगा इसको, इसी तरह हाथ से चूरा करना है आपको। तो गोल्डन फ्राई होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह ये हाथ से बिल्कुल चूरा करेंगे ताकि आपका दानेदार निकले। अब इसके अंदर से हम डाल देंगे, इसमें सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, बाकी का डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बचा दिया मैंने, ऊपर से डाल दिया। अब इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए और इसका पानी खत्म ना हो जाए। ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा तैयार हो गया है, और ये खाने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे बना है, और खाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।